दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो 72 दिन तक बर्फ की पहाड़ियों में फंसे रहे। ये कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 में, जब एक रग्बी टीम अपनी फाइनल मैच खेलने के लिए जा रही थी। ये लोग बहुत खुश थे। कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके फैमिली मेंबर भी थे जो उनके सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। अब उनका सफर शुरू हो गया था। अब अंटार्कटिका चिले की ओर बढ़ गए थे। अब तक सब कुछ सही चल रहा, लेकिन 5 मिनट बाद हल्की फुल्की कंपन शुरू होने लगी थी। खिलाड़ी ने बताया कि जब जहाज पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो थोड़ा बहुत हलचल होती है। अब हालत इतनी खराब होने लगी थी, सब कुछ सामान इधर उधर गिरने लगा था। पायलट ने इस जहाज को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक जहाज एक पहाड़ी की चोटी से टकरा गया था और जहाज 2 हिस्सों में बंट गया था। साथ ही टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक खिलाड़ी तो पिछले हिस्से के साथ ही उड़ जाता है और अगला हिस्सा एक बर्फ के बड़े हिस्से में टकरा जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। और जो लोग जिंदा बच गए थे उन्होंने खुद को संभाला और बाकी लोगों की मदद की। दोस्तों कुछ लोग पायलट के पास पहुंचते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन पायलट भी मर गए थे। इस जहाज में कुल 45 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद 18 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन्हें इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी थी कि सभी लोग एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए थे। इन सब की हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी और सुबह जब धूप आई फिर इन लोगों की जान पर जान आई। जब जहाज से बाहर आए तो देखते हैं इनकी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, किसी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अब जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उन सब लोगों को जहाज से बाहर लाया गया और फिर उन लोगों को बर्फ में दफनाया गया, क्योंकि उनके शरीर से कोई स्मेल ना आए। फिर सभी लोग थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। फिर उसी टाइम एक जहाज इनके ऊपर से गुजरता है। वैसे ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, मगर जहाज की कप्तान तक आवाज नहीं पहुंच पाती। फिर कुछ घंटों में रात हो जाती है। ब्रावो की हालत बहुत खराब थी, वो अपने पैरों में खड़े होने के लायक नहीं था, लेकिन वो इस हालत में भी अपने बहन के पास गया और उसे गले लगा देता है और ब्रावो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी माँ मर गई है। फिर ब्रावो पूरी तरह टूट जाता है। फिर उन्होंने बर्फ पर एक्स का साइन बनाया, कोई उन्हें देख सके और उनकी मदद के लिए आ सके। फिर इस ग्रुप ने आपस में डिस्कस किया कि वो अपनी जान कैसे बचाए। उन्हें ख्याल आते हैं इस जहाज के पिछले हिस्से में कुछ बैटरियां पड़ी थी, अगर वो उन बैटरियों को ला लेते हैं तो रेडियो के माध्यम से वो संदेश भेज सकते हैं। अब वो पूरी तरह निराश हो जाते हैं। इतनी ज्यादा बर्फ होने के कारण उनके जहाज का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए शायद उन्हें अभी तक कोई बचाने नहीं आया। जैसे ही ये आगे बढ़ रहे थे वहाँ बर्फ खिसकने लग जाती है। फिर ये देखकर वो वापस आ जाते हैं अपने ग्रुप के पास। फिर 1 हफ्ते के बाद जहाज का सारा खाना खत्म हो जाता है। फिर ये एरिया बर्फ से दबा हुआ था, जिसकी वजह से कोई आसपास जानवर ना कोई पेड़ पौधे थे। अब भूख से मजबूर इन्होंने पत्थर पर जमी काई खाई। ब्रावो बोलता है कि जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना पड़ेगा। फिर भूख के चलते ब्रावो की बीमार बहन भी मर जाती है। अब इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी, इनका दिमाग काम करना बंद कर लिया था। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए इन्होंने डेड बॉडी खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग जहाज से बाहर आते हैं और लाशों को काट कर खाने लगते हैं, और 5 लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी मौत मंजूर थी पर किसी दूसरे इंसान को खाना नहीं। अगले दिन से ये लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे, उन 5 लोगों को कोई तकलीफ ना हो। इसी दौरान इन्हें एक सूटकेस में एक रेडियो मिला। इन लोगों ने चीजों को मिलाकर एक एंटीना बनाया। तब उन्होंने रेडियो पर एक न्यूज सुनी। तब उन्हें एक बात पता लगी कि सरकार ने उन्हें खोजने में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। कम से कम 66 हवाई जहाज इनकी खोज में भेजा गया था। इतने खोज के बाद जब ये लोग भी नहीं मिले, फिर सरकार ने इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। फिर इस न्यूज को सुन के सभी लोग रोने लगे। फिर इनकी हिम्मत टूट गई थी। फिर बचे हुए 5 लोगों में से 4 लोगों ने भी मांस खा लिया, क्योंकि वो समझ गए थे उन्हें कोई अब बचाने नहीं आएगा। अब ग्रुप के 3 लोग जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, और कई घंटे चलने के बाद उन्हें जहाज के कुछ हिस्से मिलते हैं और उस खिलाड़ी की लाश भी मिलती है जो क्रैश के समय इनसे बिछड़ गया था। तीनों दोस्तों ने उस लाश को दफना दिया और आगे का सफर जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब यहाँ बर्फ की हवा भी चलने लगी थी, जिसके कारण इन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। फिर रात हो जाती है। फिर एक चट्टान के पीछे इन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये देखते हैं कि बर्फ की मोटी चादर में ढके हुए थे और इन तीनों की हालत बहुत खराब थी। इनमें से एक की आंख तक बर्फ से जम गई थी, बाकी दोनों अपने पैर में खड़े होने के लायक भी नहीं थे। अब इनमें आगे बढ़ने की ताकत भी नहीं थी। फिर इन तीनों वापस आने का फैसला करते हैं और जहाज के मलबे में वापस आ जाते हैं। फिर इन तीनों को खाली हाथ वापस आते हुए देखकर ये ग्रुप के सभी लोग मायूस हो गए। उस आखिरी बंदे ने भी इंसानी मांस खा लिया और अपनी किस्मत में रोता हुआ सो जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। 17 दिन भी हो जाते हैं और बाहर का मौसम भी बहुत खराब हो रहा था, इसलिए ग्रुप के सभी साथियों ने जहाज में अंदर बैठने का फैसला किया। फिर कुछ देर बाद बर्फ का तूफान इनके जहाज के ऊपर आ जाता है और बर्फ से पूरा जहाज ढक जाता है और फिर अंदर बैठे सभी लोग बर्फ से दब जाते हैं। और जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हैं और बर्फ को खोलते हैं और बर्फ से लोगों को बाहर निकालते हैं। लेकिन एक औरत बहुत नीचे होने की वजह से बर्फ में उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। फिर विक्की नाम का एक लड़का जहाज की खिड़की को तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पाँव में घुस जाता है और लेकिन वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता रहा। और 2 दिन के बाद उन्होंने एक छेद बना दिया जिससे वो सभी बाहर आ जाते हैं और बाहर निकलकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं।
इन्होंने जिंदा रहने की खुशी मनाई और बर्फ को खोदकर जहाज को बाहर निकालने लगे। इस दौरान विक्की नोटिस करता है कि उसके पाँव में जो चोट लगी थी अब उसमें कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसका घाव सुन कर लिया था। आसमान में भी सूरज निकला हुआ था, इसलिए बर्फ खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में जहाज बाहर आ जाता है। अब धूप भी अच्छी थी, इसलिए ग्रुप के सभी लोग आपस में बात करते हैं कि हमें जहाज का पिछला हिस्सा ढूंढना चाहिए। लेकिन जो पहली बार जहाज की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी भी खराब थी और वो सभी लोग दोबारा चढ़ाई करने की हालत में नहीं थे। लेकिन कुछ घंटों के बाद 4 लोग निकल पड़े जहाज के पिछले हिस्से के ढूंढने के लिए, जिसमें विक्की, अमन, रामू, श्याम था। कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें जहाज का कहीं पता दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक विक्की की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर बाकी लोग देखते हैं उसके पैर में इन्फेक्शन हो चुका था। उन्होंने विक्की को वापस जाने को कहा, लेकिन विक्की ने मना कर दिया। फिर विक्की ने अकेले नीचे जाने का फैसला किया। रामू, श्याम, अमन को आगे बढ़ने को कहा। अब विक्की जहाज के पास तो आ जाता है, लेकिन विक्की की हालत इतनी खराब थी कि वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन वो तीनों लोग भी लौट आए। फिर अच्छी खबर ये थी, फिर उन लोगों को जहाज का पिछला हिस्सा भी मिल जाता है। फिर बैटरी के साथ साथ उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जैसे बहुत सारे कपड़े, ब्लैक डॉग की बोतल और सिगरेट के पैकेट भी। फिर इन्होंने बैटरी को जहाज की रेडियो में भी डाला। फिर इमरजेंसी कॉल पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। फिर इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इधर विक्की की तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि इसके इन्फेक्शन पूरी शरीर में फैल गया था। जहाज से मिला खाना भी खत्म हो गया था, इसलिए फिर से इंसानी मांस खाने लगे थे। यहाँ विक्की ने खाना पीना बंद कर लिया था ताकि बाकी लोगों को ज्यादा खाना बच सके, क्योंकि वो समझ गया था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। फिर रेडियो पर एक न्यूज सुनी कि इस दुर्घटना के 58 दिन बीत जाने के बाद इन सभी को खोजने के लिए सरकार एक आखिरी मिशन चलाएगी। एक खबर सुनकर सब में जान आ जाती है। फिर ये जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिल जाती है। फिर कुछ टाइम बाद विक्की की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर विक्की ने सभी से कहा, जब मैं मर जाऊं तो उसकी लाश खाकर सभी लोग जिंदा बचे रहे। कुछ घंटे बाद विक्की की मौत हो जाती है। फिर विक्की के पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, वो बहुत खुश है, वो अपने दोस्तों के बीच मरा, उसे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती। फिर अगली सुबह ग्रुप के 3 लोग दोबारा मदद के लिए निकल पड़े। तीनों बहुत दूर आ जाने के बाद देखते हैं कि सामने पहाड़ होते हैं। इसे पार करने के लिए इनके पास पर्याप्त खाना नहीं था। यहाँ से रामू ने अपना खाना इन दोनों के पास दे दिया और खुद वापस लौट जाता है ताकि ये दोनों इस सफर को पूरा कर सके। भले ये सफर काफी लंबा और कठिनाई भरा हुआ था, फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी। आगे बढ़ते गए। आखिरी वो दिन भी आ ही गया जब 10 दिन बाद ये दोनों ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ ऊपर के हिसाब से बर्फ नहीं थी। फिर एक नदी पर इन दोनों ने साफ पानी पिया। फिर इन्होंने एक आदमी को नदी पार घोड़े में देखा। फिर इस आदमी को देखकर एक जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर पानी की आवाज होने की वजह से इनकी आवाज वहां तक नहीं सुनाई दे रही थी। फिर एक कागज और पेंसिल को इनकी तरफ फेंक कर इन दोनों ने उस कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखी। एक कागज लेकर ये आदमी सरकार के पास पहुंचा। फिर इन लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। फिर ये आदमी रामू और श्याम को अपने घर लाया और वहाँ इन्होंने फुल पेट खाना खाया। फिर ये खबर पूरे शहर में आग की तरह तेजी से फैल गई और रिपोर्टर भी पहुंच गई। ये खबर ऊपर बर्फ में फंसे लोगों ने भी रेडियो के माध्यम से सुन ली। ये सभी लोग खुशी के मारे उछल पड़े। इसके बाद इन लोगों ने अपने हाथ मुंह धोए और अपना सामान पैक किया। फिर रामू और श्याम इमरजेंसी टीम के साथ इस लोकेशन पर पहुंचते हैं। दुर्घटना के 72 दिन बाद इन लोगों को बचा लिया जाता है। इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरो की तरह स्वागत किया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे की नहाने में मदद की। फिर इन सभी को अलग अलग बिस्तरे दे, लेकिन ये सभी उस रात भी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि उस दुर्घटना के बाद ये सभी लोग बड़े सदमे में थे। दोस्तों, कहानी के अंत में हम जानते हैं कि उस जहाज में कुल 45 लोग सवार थे, जिसमें से 16 लोग ही बच पाए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी।